हेलो स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी हाल फिलहाल में जो एमसीक्यू और एमटीपीस का जो सीरीज हो रहा है उसमें मैंने अब 7 एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर लिए सेट, और 9 एमटीपी का आज प्राइमरी आई थिंक हमारे जो होंगे ग्रैंड एमटीपीस के भी वी आर ऑलमोस्ट नाउ रीचिंग टू दिस द लास्ट 2 एमटीपीस जो मुझे लगता है उसका भी आखिरी में पड़ाव में आ चुके हैं। लास्ट एक दो बच चुकी है अभी एमटीपीस की सीरीज भी। उसमें कुछ एक पॉइंट जो डिस्कशन में था वो मैं उसको बाहर निकाल के सोच रहा था कि आप सभी लोग को बता दूं। एमसीक्यू का एक अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया था विच आई थॉट ऑफ इट जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। जस्ट क्विकली स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं एक समिट है अन अकेडमी में, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस समिट, क्योंकि ये समिट में देख रहे हैं आप लोग द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआई। 2 पास्ट प्रेसिडेंट हैं आईसीआई के, एक तो अभी इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट थे सी अतुल कुमार गुप्ता जी, एंड देयर आफ्टर Uttam Prakash Agarwal, CA Uttam Prakash Agarwal, he was also a past president of the ICI. Nainalal Kidwai है, plus all the rank holders, the galaxy of the rank holders would also be a part and parcel of this very important summit. इसका जो लिंक होगा लेक्चर का, ये प्राइमरी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये समिट प्राइमरी सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम चल रहा है, वो है जो सीए ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सब जो ट्रिक्स है स्ट्रैटेजीज है आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट में क्या क्या अल्टीमेटली ये सेशन कंडक्ट किया जाएगा। सो इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव बीट द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू एनरोल फॉर द कोर्स। तो आप अपने रिलेटिव या जो भी होंगे जो सीए कोर्स या फाउंडेशन में भी होंगे, सीपीटी में होंगे, वो भी डेफिनेटली इसको ये करें। इंटर सीए में जो होगा वो भी बच्चा देख सकता है, और जो फाइनल सीए में जो है और जो एग्जामिनेशन देने वाला है वो भी अपने सिलेक्टेड सेशंस वो डेफिनेटली वो देख सकते हैं। वैलिडेशन सबके लिए होगा डेफिनेटली। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था। नाउ दैट इज आई थॉट जस्ट टू ब्रिंगिंग टू ऑल ऑफ योर नोटिस, इट्स मस्ट अटेंड सेशन स्टूडेंट्स। 11 अप्रैल को है, ये 11 अप्रैल को होगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब जरा स्टूडेंट आइए इन द कॉन्टेस्ट ऑफ जो मैं आपसे the point which I was trying to suggest to all of you. स्टूडेंट देखो, ये चीज प्लीज नोट करना, मैंने ये डीटी के लिए निकाला है क्योंकि ये हमने देखो 7 एमसीक्यूज, उसमें स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 7 एमसीक्यू, अब बहुत स्टूडेंट्स लोग के पास अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर थोड़ा टाइम का शॉर्टेज आ रहा है, तो कम से कम ये 7 एमसीक्यूज जिसकी वीडियो लिंक भी हुई है स्टूडेंट, वो एक बार देख लें। 9 एमटीपीज का भी 2 बाकी रह गया, करना तो ये दोनों ही चाहिए प्राइमरी, लेकिन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब स्टूडेंट्स देखो क्या चीज निकला है बाहर इन पूरे डिस्कशन में। आई जस्ट लेट यू ऑल नो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इसको हमने स्प्लिट किया विच फ्रॉम पास्ट ईयर के पेपर से ऐसा पता चल जाता है। 15 मार्क का तो लगभग समझ के चलना आप लोग इंटीग्रेटेड केस स्टडी के रूप में पूछा जाएगा। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से 20 नंबर बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज ले रहा हूँ इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। ठीक है, दूसरे जो एमसीक्यू है एक 5 मार्क का होगा जो कि इंटीग्रेटेड नहीं है, और इसको इंटीग्रेटेड एमसीक्यू बजाय मैं लिखूंगा इसको इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। ठीक है, 5 मार्क का ये जो होगा दिस इज योर एमसीक्यू विच इज कैलकुलेशन बेस्ड, आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया जाएगा। और 10 नंबर का जो होगा ये जो एक एमसीक्यू होगा ये वेरी कर सकता है, मतलब कि ये कभी 7 या 8 नंबर का भी हो सकता है एज अ केस में मॉडिफाइड भी। ये आपके होंगे एक केस स्टडी पैरा फॉर्म दे देंगे आपको, केस स्टडी फॉर्म मतलब कि पैराग्राफ थियोरी फॉर्म, आपको केस स्टडी फॉर्म में ये भी आपको एमसीक्यू मिलेगा। ध्यान रखना ये दोनों एमसीक्यू है और ये मैंने केस स्टडी डाला है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। आपने स्टूडेंट देखो अभी तक तो मैं यही कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स लोग जो पहले जो फर्स्ट अगर जिसको एमसीक्यू अटेंड करना होता है ना, हमने पूरा देखो इतने एमसीक्यू करने के बाद अल्टीमेटली वी हैव डिसाइडेड दिस इज द फर्स्ट चॉइस दैट यू शुड डू। पहला आप इसी को करें, क्योंकि इसमें सिर्फ रीड करना रहता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका आंसर दोगे, उसमें कुछ कैलकुलेशन की बात नहीं बनती है। ठीक है, इसको आप लोग अवॉइड करेंगे। तो फर्स्ट वुड बी दिस। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को क्या कहा था, ये हो जाने के बाद दूसरा जो आप स्ट्रैटेजी करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिपेंड करता है कि
क्या लेवल का पेपर बना हुआ है, लेकिन कम से कम कितना भी टफ हो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो निकाला जा सकता है। तो 2 से लेके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये आपका टारगेट होना चाहिए। जो भी आपको बढ़िया बनता है, पूरा क्वेश्चन है मैं बात कर रहा हूँ, विच एवर इज द फुल क्वेश्चन दैट यू नो द बेस्ट, क्योंकि आपको जस्टिस करना पड़ेगा इनके लिए भी। नहीं तो एमसीक्यू में टाइम हमने देखा है कि टाइम काफी चलाता है, स्पेसिफिकली कैलकुलेटिव पार्ट वाले जो एमसीक्यू है। फिर ये हो जाए ना स्टूडेंट्स, उसके बाद आप यहां पर आए, दिस इज द थर्ड वन। ये तीसरी कहानी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, तीसरी कहानी होगी। अब चौथा स्टूडेंट्स जो होगा ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फोर्थ में या तो ये ले सकते हो, अगर इफ पेपर इज टफ, इफ डिस्क्रिप्टिव इज टफ, डिस्क्रिप्टिव इज टफ, ठीक है, या फिर और चौथे पे आप डिस्क्रिप्टिव उठा लो तो ऑटोमेटिकली पांचवा क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। जिसको भी चौथा आपने सिलेक्ट किया है फिर ऑटोमेटिकली दूसरा पांचवा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, ये जो 5 नंबर का है ना, ये जो पार्ट है ये एंड के रखा, क्योंकि एक एक मार्क की कैलकुलेशन हमने देखा, जो आउटराइट कैलकुलेशन वाले जो बनते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन सॉल्व करने में टाइम जा सकता है। सो इफ अगर डिस्क्रिप्टिव ज्यादा टफ है तो डेफिनेटली ये 5 मार्क सिक्योर करके फिर डिस्क्रिप्टिव की तरफ बढ़ जाओ। अदरवाइज आप क्या करें, इसको अल्टीमेटली डिस्क्रिप्टिव पहला कर ले 5 मार्क की कैलकुलेशन की। ये 5 मार्क आपका 10 मिनट गंवा सकता है। 2 मिनट तो लगभग ऑन एन एवरेज हमने देखा कैलकुलेशन के निकलता ही है, अनलेस बहुत ही सिंपल हो, एक अलग चीज है, तब तो 30 सेकंड में भी अल्टीमेटली आंसर आ सकते हैं। सो दैट इज प्राइमरी हाउ द थिंग्स आर बी देयर। ये मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, हमने लिटरली एवरी स्टूडेंट्स वर कन्विंस्ड दैट दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि ये चीजें आ रही है थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग इन दैट पर्टिकुलर एंटायर प्रोसेस। ये जो एमटीपीज और एमसीक्यूज का, ये तो मैं आपको निष्कर्ष निकाल के दिया है, लेकिन पूरा प्रोसेस से जो हमने गुजरे, हमने ये पता लगाया कि भाई ये चीज होना चाहिए, दिस इज व्हाट इट वुड बी द केस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा मेरे। इसके बाद जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर वो जो रिवीजन वीडियोस हैं प्राइमरी, वो जल्दी से आप लोग दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स, बस मेरे एमटीपीज की ये कंप्लीट हो गए, आप लोगों ने अटेंड किया ही होगा, सारे वीडियोस मेरे रेडी है, ऑल इट इज देयर। And therefore now I think once this has been done, the very next particular point I'm just giving it to all of you is the MTP's video, the revision videos. इसमें मैंने इंग्लिश का स्टूडेंट्स पहले ही करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत असेसमेंट हमारा कंप्लीट होने को आ रहा है। रिविजन वीडियो वो मैं यूट्यूब में चढ़वा दूंगा, ताकि वो बच्चे अगर चाहें तो देख लें। और उसके बाद ऑल्टरनेट टैक्स रेजी, दैट वुड बी द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो विच आई एम गोइंग टू पुट इट अक्रॉस। तो टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम एंड गेट इनटू दैट। तो ये मैंने स्टूडेंट्स पूरा फ्रेमवर्क आपके सामने रखा हुआ है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो आई विल हम्बली विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू, देखो यही होगा लगभग, देखो यही होगा 90% केस यही चलने वाला, अनलेस अल्टीमेटली कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए। तो आप बोलोगे कि हम लोग सोच रहे थे कि सर पूरे एमसीक्यू को पहले करें, मत करो स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग थोड़ा स्लो रहते हैं हम लोग, शुरुआत में थोड़ा स्लो रहता है, और डीटी का पेपर अभी तक देखा गया लेंदी रहता है, अभी तक देखा रहता है, तो उसमें पेपर मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त एक बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर पेपर को ठीक से मैनेज अगर हमने नहीं किया, बहुत बड़े परेशानी में फंस सकते हो। दिस इज द रीजन वाई दिस काइंड ऑफ अ ट्रिक विल डेफिनेटली विल हेल्प आउट टू ऑल ऑफ यू। एक 10 नंबर का कर लो जल्दी से, ऐसे आंसर आपको तुरंत आ सकता है, 30 सेकंड के ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पर जस्टिस देना जरूरी है, प्रेशर में आके उसको खराब नहीं करना है, उस पर भी एक अच्छा सा, क्योंकि क्या होता है कि देखो एमसीक्यू तो अलग हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव अलग जाएगा, तो पहले जो इंप्रेशन है 2-3 अच्छे आंसर्स लिख के तो एक अच्छा इंप्रेशन दोगे एग्जामिनर को अपने बारे में, तो वहां पर भी आपको जस्टिफाई करना है। पहला आपका जो आधा घंटा 45 मिनट्स बहुत क्रुशियल हो जाता है। अब प्रॉपर इंप्रेशन, देखो एमसीक्यू राइट होने से उसको उतना इंप्रेशन नहीं मिलता जितना डिस्क्रिप्टिव को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो टाइम बस आप इनिशियल मोमेंट में देख सकते हो, कि बाद में 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद आप प्रेशर में आते हो तो आप बहुत पेस में चले जाओगे, तो वो ना बिगड़े। इस वजह से बहुत जरूरी है कि बाय द टाइम 1.5 आवर्स, 1 घंटे 1.25 घंटे के आसपास आप ये 3 डिस्क्रिप्टिव तक पहुंच अगर जाते हो, फिर आप स्विच करो, तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल जो टेंटेटिवनेस है वो भी निकल जाएगा, और अकॉर्डिंगली समय रहते ही आप अपने पेपर को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि मिनिमम इतना तो कर लेना स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज का मैंने पूरा फाइल डाल के रखा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ची दुर्गेश सिंह, इजंट इट, और उसमें वीडियो लिंक भी है, प्लीज हो सके उसको देख लेना। एंड दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। सी यू देन स्टूडेंट्स वेरी सून नाउ, थैंक यू।